बैक आज हम इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स जो एसएससी के मोस्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर ये सोल पेपर है। तो शुरू करता हूँ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द एजिलिटी ऑफ द एंड एक्रोबेट डैश एंड द थ्रिल द ऑडियंस। अब यहाँ पर देखिए क्या एक्रोबेट क्या होता है ना, देखिएगा रिस्क लेना। जो रोड किनारे में देखिएगा दो तरफ जो बम्बू होता है, रस्सी बांध के उस पर जो जिम्नास्टिक टाइप का करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये काफ़ी एजिलिटी होता है, काफ़ी फुर्तीला होता है, उनके बारे में है। अब वो क्या होता है ना, वो ऑडियंस को क्या करता है, थ्रिल करता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में देखा रहा है कि जो एक्रोबेट क्या करता है, ऑडियंस को क्या करता है, थ्रिल करता है। तो सेकंड में यहाँ पर देखा थ्रिल का ये V2 है। ये अगर V2 है तो ये अपने पास्ट टेंस में है, मतलब ये अपने साथ जो रिलेशन बनाएगा ना वो भी पास्ट टेंस का बनाएगा, मतलब वो भी V2 बनाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा जो है सही होगा। इसलिए डी ऑप्शन में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए, तो ये जो है हमारा डी, ये रहा आंसर हो गया। डी में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, द गैरेट वेयर ही ले एट नाइट हैड लॉन्ग बीन डैश एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ द माइस हैड मेड देयर होम इन इट। अब यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आपका दे रहा है। तो चार में से क्या दिखा रहा है कि आप विजिबल है, थिक है, पार्शियल है या वैकेंट है। इन चारों में से आप देख सकते हैं कि विजुअल मतलब जो दिखाई पड़े, और थिक का मतलब मोटा होता है, पार्शियल मतलब कुछ हिस्सा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंटेंस के अनुसार जो है, जो एप्रोप्रिएट जो आपका ऑप्शन मिल रहा है वो आपका वैकेंट मतलब खाली। खाली के सेंस में आपके डी नंबर में यहाँ है, मतलब डी नंबर हमारा जो है सही आंसर होगा। तो डी में जो हम लोग टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, most people believe that working out and meeting fat loss need is challenging, but a dash basic program can take you a long way। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी है ना, आपको चार ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से जो है आपका जो है देख सकते हैं, इरेटिक हो गया, स्ट्रेंज हो गया, इम्पार्शियल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर लोग जो है बिलीव करते हैं कैसा वर्क पे कि फैट लॉस अगर करना चाहते हैं तो हम इसको एक चैलेंजिंग है। लेकिन क्या है, बेसिक नीड आपको क्या है, कुछ इस काम को अगर मान लीजिए आप अपने मोटापा को, अपनी फैट को कम करना चाहते हैं तो उसे आप काम जो करते हैं तो कंसिस्टेंसी यानी कंटिन्यू, लगातार का सेंस में करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा। तो डी में क्लिक करते हैं। ये रहा हमारा डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा देखता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, विलियम डैश हिज फ्रेंड नॉट टू इंट्रोड्यूस इन हिज फैमिलीज अफेयर। अब देखिए विलियम है और उसका दोस्त है जो अपने फैमिली का मैटर में वो इंटरफियर नहीं करता है। इससे रिलेटेड आप देखते हैं कि चार ऑप्शन आपका क्या है, ठीक है, जिसमें से आपका वांट दिया हुआ है, क्लेम दिया हुआ है, सेटिस्फाइड दिया हुआ है, गैम्बल दिया हुआ है। इन चारों में पहले आप ट्राई कीजिए, अगर होता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लेम है, दावा करना हो गया, सेटिस्फाई क्या है, संतुष्ट हो गया, और गैम्बलर मतलब जुआ खेलना होता है। तो ये चार ऑप्शन हो गया, और एक है वांड होता है। तो विलियम क्या किया होगा अपने दोस्तों को कि फैमिली मैटर में भाई तेरे को वार्न कर देता हूँ, मतलब वार्न जो ऑप्शन नंबर में आपने देखा चेतावनी देना बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन ए नंबर हमारा जो है ना सही होगा। तो इसलिए ए में हम क्लिक करते हैं। चलिए ए हमारा जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, इट्स डैश टू लेट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ठीक है, तो बोलता है बहुत देर हो गई अपनी जो है बिजनेस शुरू करने में। और इसमें भी देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, और चार में से नीदर दे रहा, नेवर दे रहा, नो दे रहा, नॉर दे रहा है। इन चारों में से आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के अनुसार एप्रोप्रिएट कौन सा है। बोलता है इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर बिजनेस। अगर आप अपनी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं कि कौन टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा जो सही होगा। बी में जो है आप क्लिक कर सकते हैं। तो बी में क्लिक कीजिए और
ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, द सडन डेथ ऑफ आवर अंकल वाज डैश फॉर ऑल ऑफ अस। मान लिया आपके अंकल है, अचानक उनका डेथ हो जाता है, तो आपको आपके फैमिली को क्या दे के गया है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में जेंटल हो गया, ट्रेजिक हो गया, डिस्यूसिव हो गया, फ्रेजाइल हो गया। इन चार ऑप्शनों में देख सकते हैं। तो फ्रेजाइल मतलब नाजुक हो गया, ये सेंस में आता है। डिस्यूसिव का होता है हटाने वाला बोल सकते हैं, मना करने के लिए वाला बोल सकते हैं। जेंटल तो नॉर्मल वर्ड आप जानते हैं। तो मरने का बाद एक तरह से क्या होता है ना, दुख होता है। तो दुख का सेंस में यहाँ पर एक ही वर्ड है, वो है ट्रेजिक। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर होगा। बी में क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा है, इट वॉज इम्पॉसिबल डैश गेस व्हाट ही वॉज डूइंग। ठीक है, तो गेस करना या गेसिंग करना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर चार ऑप्शन में क्या ना, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड है कि यहाँ पर कौन सा जो है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो है यूज होगा। तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो चेक कीजिए पहले आप लोग यहाँ पर इनके साथ क्या लगेगा। ओके, तो पहला ऑप्शन में आपका टू हो गया, दूसरा में एट हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो ये आप बोल सकते हैं कि देखिए क्या होगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से यहाँ पर जो है ना, मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट जो इसका था इम्पॉसिबल टू गेस। यानी अगर मान लिया जाए कि टू लगा देते हैं तो टू गेस यानी होने से क्या होता है ना कि ये इन्फिनेटिव बन जाता है। इन्फिनेटिव के लिए हमें जो है ना वर्ब के साथ टू लगाने पड़ता है। तो अगर वर्ब के साथ अगर टू लग जाता है तो एक इन्फिनेटिव बन जाता है। तो ये आपका जो है सेंटेंस के अनुसार जो है परफेक्ट है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो आंसर होगा। ए में क्लिक कर सकते हैं हम लोग। चलिए ए में क्लिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी आर सेलिंग अ सिंगल ऑरेंज डैश ₹10 बट नोबडी इज रेडी टू बाई इट। अगर हम लोग जो है एक सिंगल ऑरेंज 10 में बेचते हैं तो फिर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो चलिए इसमें भी आपके पास चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन के अनुसार देखिए कि क्या होगा। तो टू हो गया, फोर हो गया, विथ हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, अब इसमें से देखिए, इसमें जो सेल है तो सेल अपने साथ क्या करता है ना, दो प्रीपोजिशन लेता है। एक सेल के साथ टू लगाते हैं तो समबडी हो जाएगा, और सेल के साथ अगर फोर लगाते हैं तो समथिंग हो जाएगा। यानी सेल अपने साथ जो है टू भी ले सकता है और फोर भी लगा सकते हैं। तो सेल टू होगा समबडी के लिए और सेल फोर होगा समथिंग के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार क्या होना है, बी हो रहा, मतलब सेल फोर, यानी बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एज ही वेंट थ्रू द स्ट्रीट ऑन एंड डैश दैट मॉर्निंग ही सॉ अ वुमन विथ अ कैट अंडर हर आर्म। अब इसमें से देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। अमेंडमेंट है, ऑब्जेक्शन है, इनकैसमेंट है, इरेंड है। अब ये चारों में से चेक कीजिए कि आपका जो है सही कौन सा लग रहा है। ठीक है, और इसमें देखिएगा जिसमें से अमेंडमेंट आपने सुना ही होगा, संशोधन जिसको बोल सकते हैं, बदलाव बोल सकते हैं। ऑब्जेक्शन ये नॉर्मल वर्ड है, कोई भी बात का जो है ऑब्जेक्शन करते हैं, अगेंस्ट जाते हैं। और इनकैसमेंट जो होता है इसका एक तरह का घेरना या घेराबंदी करना या घेराव बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीन वर्ड हो गया है। लेकिन ज़्यादातर जो है क्वेश्चन के अनुसार अभी तक जो है ना आपका परफेक्ट वर्ड नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या होता है, इरेंड मतलब संदेश एक तरह का देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के अनुसार जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। तो डी में जो है आप क्लिक कर सकते हैं, इरेंड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डी नंबर आंसर। तो एरेंड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, थिंकिंग ऑफ टैलेंट एज इनेट मेक आवर माइंड मोर मैनेजेबल एंड मोर कंफर्टेबल, इट रिलीव्स अ पर्सन ऑफ द डैश ऑफ एक्सपेक्टेशन। चलिए ये क्वेश्चन आप पढ़िए आराम से। और यहाँ पर देखिए असिस्टेंस हो गया, ब्लेसिंग हो गया, कंपनसेशन हो गया, बर्डन हो गया। चार ऑप्शन दे रहा है। इन चारों ऑप्शन में देखिए कि कौन सा जो है आपको क्वेश्चन के अनुसार जो है सही है।
तो असिस्टेंट करना, सहायता करना, ब्लेसिंग आपको मालूम ही है, बर्डन जो है वो बोझ एक तरह का, ये भी मालूम है। या लास्ट आपका क्या, कंपनसेशन जो है वो मुआवजा जो बोलते हैं, ये हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होता है, थिंकिंग ऑफ द टैलेंट इन इट मेक्स। तो जब क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर एक तरह का क्या लग रहा है ना, बर्डन का सेंस में आ रहा, एक भार, एक बोझ के सेंस में आ रहा। तो मतलब बर्डन आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए डी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। डी में क्लिक करता हूँ। चलिए, ये डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ओर जाता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इट्स नॉट पॉसिबल टू डैश दिस हाउस इन दिस अमाउंट। यानी इतने अमाउंट में ये हाउस जो है लेना जो है इम्पॉसिबल है, या बनाना इम्पॉसिबल है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार, आप देखिए एस्टोनिश हो गया, रिनोवेट हो गया, कंसोल हो गया, ब्लीट हो गया। तो नेचुरली क्या, घर को जो है ना करना है, क्या करना है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको जो दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शन आपका कौन सा फिक्स होगा। क्योंकि एस्टोनिश जो देख रहा है आश्चर्य होना, तो घर बनाने के लिए या घर के लिए आश्चर्य होना की कोई वर्ड नहीं मिल रहा। कंसोल करना, कंसोल मतलब हिम्मत देना, साहस भरना, तो इसमें ये भी नहीं हो रहा। ब्लीड जो है मेमियाना जो होता है उसको बोलते हैं। लेकिन क्या घर को क्या रिनोवेट किया जाता है। रिनोवेट का मतलब होता है मरम्मत करना। घर में जब हम लोग मरम्मत का काम करते हैं, फिर से रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो उस वर्ड के लिए, घर के लिए हम लोग रिनोवेशन का यूज़ करते हैं या रिनोवेट यूज़ करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा, इसलिए बी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए, बी में हमने क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई डैश वॉक डाउन द स्टेयर्स केयरफुल टू बी एज क्वाइट एज पॉसिबल। ठीक है, तो वॉक डाउन कर रहा है स्टेयर की तरफ केयरफुल्ली के साथ, जितना हो सका पॉसिबल के साथ। तो ये आपका जो है क्वेश्चन, इसमें भी देखिए चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, चार में से आपको कौन सा जो है परफेक्ट लग रहा है। तो कॉशियसली हो गया, नीटली हो गया, फ्यूरियसली हो गया, ऑर्डरली हो गया। इन चारों में से आप ये देख सकते हैं कि वॉक डाउन यहाँ पर क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये वर्ब है। तो आपने देखा होगा कि जो वर्ब को जो क्वालिफाई करते हैं ना, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। यहाँ तो कन्फर्म है कि मुझे एडवर्ब चाहिए, ठीक है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। नेटली का मतलब तो मालूम है, फ्यूरियसली, ठीक है, क्रोधी से, गुस्सा से, ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड में ऑर्डरली हो गया, ऑर्डर के साथ जो है। और एक में हो गया कॉशियसली हो गया। तो यहाँ पर क्या है ना कि क्वेश्चन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर ए आपका जो सही होगा, कॉशियसली, ठीक है, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसलिए ए में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए, ए में क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, माई फादर हैज़ होम लास्ट वीक। ठीक है, तो अब ये इसमें देखिएगा ना कि इसमें से बहुत ही ईजी ऑप्शन दिया है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो आपने टेंस में पढ़ा होगा कि एगो हो गया, यस्टरडे हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट मॉर्निंग हो गया, लास्ट वीक हो गया। इन सभी का यूज जो है पास्ट का सिंपल में होता है। पास्ट का सिंपल का मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला। तो ए में तो हैज़ गॉन, ये तो परफेक्ट में जा रहा है। गो ऑलरेडी प्रेजेंट में जा रहा है। गॉन जो है ये किसी न किसी का परफेक्ट में जाएगा, कि चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का। लेकिन यहाँ पर लास्ट वीक आया है, तो आपको क्या V2 चाहिए। V2 मतलब गो का V2 वेंट होता है, इसलिए सी नंबर हमारा सही आंसर होगा। तो सी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए, सी में हमने क्लिक किया, वेंट हमारा सही आंसर हो गया। तो ये रहा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट नेचुरल डायमंड हैव सम टाइप्स ऑफ डैश। अब यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका इजी है। ऑप्शन के अनुसार जो है कोशिश की इसको सोल्व करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं होता तो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखिए क्या, फ्लोर हो गया, FLOUR। इसका जो आटा आप खाते हैं, आटा का रोटी बनाते हैं, तो आटा का इंग्लिश फ्लोर होता है। और दूसरा क्या है, फ्लो है, तो फ्लो, FLOW, फ्लो। फ्लो का मतलब होता है जैसे पानी का बहाव, जो बहना होता है, हवा का बहाव, तो उस तरह का फ्लो बोलते हैं पानी का बहाव को। उसके बाद देखिएगा एक फ्लोर होता है, जिसको हम लोग फर्श बोलते हैं। घरों में जो फर्श होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर बोलते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए में जो फ्लॉ, FLW, फ्लॉ, ये जो है दोष या दोषी जो होता है उसका सेंस में होता है। ठीक है, तो
यहाँ क्वेश्चन के अनुसार जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही होगा, और इसलिए हम लोग ए में जो है क्लिक करेंगे। ए में क्लिक करता हूँ। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को और पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इट वॉज द लास्ट डैश ऑफ द पजल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, पीक हो गया, पीस हो गया, प्रिस्ट हो गया, पीस हो गया। इन चारों में से देखना आपको कौन सा जो है परफेक्ट लग रहा है। तो पजल के लिए जो है कहीं ना कहीं आपका जो है वो लास्ट वाला आपको क्या था, पीक हो गया, प्रिस्ट हो गया, पीस हो गया एंड पीस हो गया। तो इसमें से आपको क्या है परफेक्ट आंसर, ट्राई कीजिए। अगर होता है ठीक है, नहीं होता फिर तो हम लोग बताएंगे ही। तो PIQUE जो होता है, पिक जो है चिड़ को बोलते हैं। PAC पीस जो है, पीस माने शांति हो गया। एंड प्रिस्ट पुरोहित को बोलते हैं, पादरी को बोलते हैं, पंडित को बोलते हैं। इन चारों में से जो है क्वेश्चन का अनुसार जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, मतलब डी में क्लिक कर सकते हैं। डी में जो है क्लिक करेंगे तो ये हमारा डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई साइन दिस साइंस प्रोजेक्ट डैश लंदन। ठीक है, इसमें देखिए चारों ज़्यादातर जो है प्रीपोजिशन है, मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। तो माइंड में जो है रिकॉल किए प्रीपोजिशन का कि प्रोजेक्ट इन लंदन, वो प्रोजेक्ट कहाँ हुआ है, लंदन में हुआ है। तो लंदन मतलब मे का सेंस में इन होगा, यानी इसका प्रीपोजिशन जो है इन का यूज़ करना सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही होगा, इसलिए सी में जो है आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, डैनी ले ऑन हिज बैक स्टेयरिंग एट द डैश ऑफ हिज रूम। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से जो है आपका जैसे सीडिंग दिया हुआ है, बीज बोना, किसान जो बीज बोते हैं उसको सीडिंग बोलते हैं। सिरिंज जो होता है वो सुई देने के लिए जो सिरिंज यूज़ करते हैं। सीलिंग जो होता है से बांधना या सील बंद करना, पैकेट विकेट का डब्बा वब्बा जो सील करते हैं वो हो गया। उसके बाद CEILING सीलिंग, जो छत्ता व सीलिंग फैन जो होता है, छत के में जो लटक के फैन रहता है, तो उस तरह को ऊंचाई को हम लोग सीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, रूम है, रूम में क्या है, वो सीलिंग की तरफ देखा होगा, छत तक और देखा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा। बी में जो हम क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में हमने क्लिक कर दिया, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैन यू प्लीज डैश दिस सॉस ओवर द पास्ता। तो अब इसमें से देखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से आप देख सकते हैं कि कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। ये जो पोर है ना, पोर का मतलब एक तरह का छेद होता है या विचार करना भी होता है। तो ये आपका ये हो गया। पावर तो आपको मालूम ही है। उसके पर जो वर्ड है वो म्याऊं म्याऊं करना जो होता है उसको बोलते हैं। और डी में जो है पोर, POUR, ये जैसे डालना, जैसे पानी में जो है चावल मिलाते हैं या डालते हैं, उसे हम लोग पोर बोलते हैं, यानी डालने का सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है ना वो सॉस उस क्या कहते हैं, किसी में डालते हैं। ठीक है, तो डालने का सेंस में पावर, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही होगा। डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ये रहा, डी में क्लिक कर दिए, डी हमारा सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ डैश बॉडी विल फाइट ऑफ द इलनेस नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन। अब देखिए आपका जो शरीर है वो फाइट ऑफ होता है इलनेस से नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन। इनसे हेल्थ से जुड़ा हुआ जो है क्वेश्चन है, तो आप इसी से रिलेटेड आपको आंसर भी खोजने पड़ेगा। ठीक है, तो जिसमें से फ्लैबी वर्ड है, तो फ्लैबी का मतलब होता है ढीला होता है। ठीक है, फ्रेश तो मालूम ही है, हैप्पी भी जो आपको मालूम ही है। उसके बाद बच रहा ऑप्शन में, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, इलनेस से रिलेटेड है, तो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हेल्दी जो है परफेक्ट आंसर होगा। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए में क्लिक कर सकते हैं। ये रहा हमारा ए नंबर। चलिए, तो ए हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी डैश लर्न टू मीट एडवर्सिटी ग्रेसफुल्ली।
चारों ऑप्शन तब आप लोग फटाफट चेक करने की कोशिश कीजिए कि इन चारों में से जो है कौन सा जो है परफेक्ट होगा, हैव होगा, मस्ट होगा, ऑट होगा या हैड होगा। तो इसमें से देखिए दो जो है ना मॉडल वर्ब यूज़ किया है, और मॉडल वर्ब जो है अपने साथ जो है ना वो V1 का यूज़ होता है। ठीक है, इधर आपका हैड दे रहा है, इधर हैड दे रहा है, तो हैव और हैड ये दोनों परफेक्ट में होता है। अब परफेक्ट अपने साथ हमेशा V3 लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी जो है ये दोनों यहाँ से आउट हो गया। अब दूसरा बच रहा आपका औत और मस्ट बच रहा। तो इन दोनों में से आप कोशिश कर रहे हैं कि सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी मस्ट का यूज़ होना जो है क्वेश्चन के अनुसार एप्रोप्रिएट है, इसलिए बी नंबर आंसर जो हमारा सही होगा, बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है India continues to dash the highest amount of the e-waste more than China, the USA, Japan and Germany। अब इंडिया कंटिन्यू कर रहा है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ई वेस्ट। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड आप जो है क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपका सही होगा। ठीक है, इंडिया क्या करता है, ई वेस्ट जो है जनरेट कर रहा, कहीं ना कहीं उत्पन्न कर रहा, पैदा कर रहा है ना। तो इसमें देखिएगा आपको ऑप्शन है सिलेक्ट करना, चुनना हो गया, रीमेक करना होता है, निर्माण करना हो गया, स्टैक मतलब दाव लगाना होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जनरेट है, तो ई वेस्ट इंडिया क्या कर रहा है, चाइना, अमेरिका, जापान, जर्मनी से कहीं ज़्यादा जो है जनरेट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये सही आंसर होगा। ए में हम लोग क्लिक करता हूँ। चलिए तो ए हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वी डिप्लोर द यूज़ ऑफ डैश अगेंस्ट इनोसेंट पीपल, यानी जो इनोसेंट पीपल है उसके खिलाफ अगर हिंसा होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग डिप्लोर करते हैं, निंदा करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा करना चाहता है। तो इसमें से आपसे देखा जेंटलनेस, ठीक है, ये तो मालूम ही है। रिडक्शन जो होता है कमी छूट का सेंस में होता है। ह्यूमर जो होता है ये भी आपको मालूम है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा ना, इनोसेंट पीपल के खिलाफ अगर हिंसा होता है, ठीक है, तो हिंसा से रिलेटेड वर्ड आपका जो ऑप्शन नंबर डी वायलेंस, ये आपका होगा, इसलिए डी में जो है आप क्लिक कर सकते हैं। डी में अगर क्लिक करते हैं तो डी में हम लोग क्लिक मारते हैं कि देखिए डी में हमारा आंसर वायलेंस होगा। तो ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है वन डे द क्वीन वॉज पेंटिंग व्हेन अ मैसेंजर एंटर्ड डैश टू कन्वे द किंग्स अराइवल। इसमें देखिए आपके पास जो है चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है ना कि रानी जो है पेंटिंग कर रहा था, एक मैसेंजर इंटर हुआ, राजा के आने का जो है वो परमिशन दे रहा है या बोलने का। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में क्या दे रहा है, कंपेरेबली दे रहा है, तुलना करना का सेंस में। इंजॉयबल जो होता है वो इंजॉय करते हुए, रिलेटिवली हो गया, ये भी तुलना के सेंस में ही होता है। लेकिन एक नंबर में जो है ना ब्रीथलेसली जो दे रहा, इसका मतलब होता है हाँफते हुए, यानी रानी जब पेंटिंग कर रही थी तो एक मैसेंजर जो है ना हाँफते हुए जो है ना राजा के आने का जो है मैसेज लेकर के आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है माय फ्रेंड इज नॉट डैश फॉर दिस कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट। अब इसमें से देखिए चार ऑप्शन में से कोशिश कीजिए सोल्व करने का। जब तक आप खुद कोशिश नहीं कीजिएगा तो ये आपका ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। इसमें भी देख सकते हैं आप ऑप्शन जो है कंफर्टेबल है, वर्दी है, इंटाइटल है और जो भी इसमें है सूटेबल है। तो कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है इजी है, नॉर्मल, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो माय फ्रेंड बोलता है ना कि इज़ नॉट, क्या नहीं है आपका दोस्त, तो सूटेबल नहीं है। तो सूटेबल वर्ड आपका ऑप्शन नंबर डी में है, और डी में जो आप क्लिक कर सकते हैं कि डी नंबर आपका सही होगा। चलिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा है बट इफ़ यू डैश टू एस्पियर बिफोर यू डू कैच द बस बी श्योर टू पॉप इन। ठीक है, चलिए ये चारों ऑप्शन में फटाफट आप टाइम लगाने की कोशिश किए।
कि इन चारों में से कौन सा हमारा सही होगा। तो क्या बोलता है, बट इफ़ यू के साथ मतलब इफ़ यू ए नंबर देखिएगा, यानी क्वेश्चन के अनुसार ए यहाँ जो परफेक्ट लग रहा है। इफ़ यू हैव अ मोमेंट, यानी इफ़ यू हैव ए मोमेंट टू एस्पियर, अगर आपके पास बेकार का मोमेंट है, समय है, तभी आप बस या कुछ और पकड़ सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही है, ए में आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सही आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, यू रियली नीड टू एक्सरसाइज डेली इफ़ यू वांट टू लिव अ लॉन्ग एंड डैश लाइफ। इन चारों में से आप देख सकते हैं कि जो परफेक्ट है आपका क्वेश्चन के अनुसार, तो मार्जिनल हो गया, शिरकिंग मतलब चीखना जो होता है उसको शिरकिंग बोलते हैं, वेल्दी तो ही नॉर्मल वर्ड है, लेकिन क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि अगर आपको ज़रूरत है डेली एक्सरसाइज का, तो इफ़ यू वांट टू लिव ए लॉन्ग लाइफ, अपना ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर गैपिंग में जो आपका हेल्दी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही होगा। इसलिए बी में जो है आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप फटाफट इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो हो गया, आई एम प्लानिंग अ गेट टुगेदर, ठीक है, डैश मंडे। तो ये तो बहुत इजी है। मंडे क्या है, डेज है, और किसी भी दिन के नाम से पहले आप प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ होता है। तो 100% इसमें जो है बगैर वेट किए हुए आप ऑन में क्लिक कर सकते हैं, यानी डी नंबर जो है आप इसमें सही आंसर होगा। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द पायरेट्स विल ट्राई टू डैश द गोल्ड ऑर्नामेंट। पायरेट का मतलब समुद्री डाकू या डाकू बोल सकते हैं। तो उसने क्या किया, गोल्ड ऑर्नामेंट को क्या किया है, सीज कर लिया है, स्टील कर लिया है, स्लाइस कर लिया है, सीज कर लिया है। इन चारों ऑप्शन में से आप ये देख सकते हैं, जो सीज का मतलब होता है रोकना, स्टॉप, स्टील तो मालूम ही है, स्लाइस मतलब टुकड़ा होता है, और सीज का मतलब होता है जब्त करना। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही होगा। क्वेश्चन के अनुसार डी में क्लिक किए तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, रेस्क्यूअर्स यूज अ स्पेशल डिवाइस टू फॉर फाइंडिंग पीपल डैश इन कॉलेप्स बिल्डिंग। मान लिया कोई बिल्डिंग है वो टूट गया है, जो बचावकार लोग होते हैं तो एक स्पेशल डिवाइस यूज़ करते हैं कि उस मलबे में, उस बिल्डिंग में लोग छुपे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उसके बारे में यही क्वेश्चन आपको बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपका कंकर है, तो मान लिया कि कोई बिल्डिंग टूट गया है, तो जितने से वहाँ कोई रिलेटेड वर्ड नहीं है तो ये ख़त्म हो गया। ब्लोसम हो गया, फलना फूलना, बिल्डिंग या घर टूटा हुआ तो फलना फूलना का कैसे ज़िंदगी कटेगा। एक्सीड मतलब अधिक होना। उसके बाद एक और ऑप्शन देखते हैं, ए नंबर में है ट्रैप। तो ट्रैप का मतलब होता है फंसा हुआ ना, तो बिल्डिंग टूटा हो तो लोग उसमें फंसेंगे, तो मतलब ट्रैप जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए ए में क्लिक कर सकते हैं, तो ये हमारा जो है ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, इफ नेचर डैश टू डिग्रेड द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक आउटपुट विल सफर सूनर और लेटर। अब इसमें देखिए इफ नेचर, ठीक है, तो यहाँ पर नेचर क्या है, आपका सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट आपका जो है नेचर सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो एनी हाउ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो हमने बताया था कि वर्ब में एसीएस लगने से सिंगुलर होता है, और अगर एसीएस नहीं है तो प्लूरल है। तो ए में देखिए कंटिन्यूस एस लगा हुआ है, मतलब ये वर्ब सिंगुलर है, और सी में देखिए कंटिन्यू, इसमें एसीएस नहीं है, तो मतलब ये जो है प्लूरल है। तो नेचर अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ए में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए ए हमारा जो है सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ बीन रनिंग डैश 21 ईयर्स। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको टेंस लिया गया है, और आई होप टेंस आपको जो है इसका डॉट्स क्लियर होगा। देखिए तो इसमें हमने क्या कहा था, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन सिंस का यूज़ किया था, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ किया था। तो मिड डे मील का प्रोग्राम कितने सालों से रनिंग हो रही है,
21 ईयर से। तो यहाँ पर 21 ईयर से यूज़ हो रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है बल्कि पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी नंबर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही केम बैक फ्रॉम द गेम, टुक अ डाइस शोअर एंड वॉज रेडी फॉर द इवनिंग। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, कोशिश किए एनी हाउ आप पहले सोल्व करने का, नहीं होने से हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सभी ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं ईजी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर क्विक हो गया, क्लीन हो गया, फास्ट हो गया, हैवी हो गया। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, क्विक मतलब झटपट या तुरंत। तो गेम से रिलेटेड वर्ड, गेम में याद रखिएगा ज़्यादातर लोग जो है झटपट रहते हैं, एजाइल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तभी वो गेम खेल सकती हैं, अदरवाइज नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन के अनुसार ए नंबर हमारा जो है सही आंसर होगा। ए में हम लोग क्लिक बोल देंगे। चलिए ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, माई टीचर आस्क मी टू कीप डैश। देखिए टीचर हमेशा मुझे या बच्चों को या स्टूडेंट को क्या कहते हैं, चुप रहने का। चुप रहने का वर्ड जो निकाल लिए वो आपके आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में देखिएगा ना, की यू आई टी, ये क्वाइट जो है ना, इसका मतलब बिल्कुल होता है। एक है क्विट, की यू आई टी क्विट, मतलब बी नंबर में जो क्विट दिया रहा है इसका मतलब छोड़ देना, जैसे आपने गेम को क्विट द गेम कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट डी में जो दिख रहा है क्वाइंट, की यू ए आई एन टी, ठीक है, अनोखा जो होता है इसको बोलते हैं। और सी में जो आपका है क्वाइट, की यू आई ई टी, मतलब शांत। तो टीचर हमें क्या कहते हैं, शांत रहने का, चुप रहने का। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में हमारा क्लिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही क्लेम्स टू बी द डैश किड इन स्कूल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में द का जो यूज़ हुआ है, द कौन सा डिग्री में होता है, सुपरलेटिव डिग्री में होता है। इन चारों ऑप्शन में से सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब स्मार्टेस्ट, द स्मार्टेस्ट, यानी ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। डी में जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में हमारा क्लिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिज ऑटोबायोग्राफी विल बी वन ऑफ द मोस्ट डैश अवेटेड बुक्स, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ, बैडली हो गया, उधर क्या आपका दे रहा, स्लोली हो गया, डीफली हो गया, ईगरली हो गया, ठीक है। तो इसमें से क्या है, बैडली मतलब बुरी तरीके से, स्लोली मतलब धीमा से, डिफ्टली मतलब चालाकी से, और ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से। तो हर आदमी जो अपना बुक के लिए जो है ना बेसब्री से इंतज़ार करता है, अगर वो बुक लिखते हैं आप, तो इसलिए बेसब्री से मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है सही होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें डी में जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, योर एक्सप्लेनेशन वाज सिंपलर डैश रेखाज एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन आपका डिग्री का है, कि वो डिग्री का जब दो व्यक्ति में कंपेयरिंग होता है ना, तो उसे हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री बोलते हैं। और कॉम्परेटिव डिग्री में दैन का यूज़ होता है, हमेशा याद रखिएगा, THAN का यूज़ होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा, दैन। चलिए ए में हमने क्लिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टुडे योर प्रेजेंटेशन वाज डैश बेटर दैन सबाज प्रेजेंटेशन। फिर ये देखिए आपका डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें ये भी जो कंपैरेटिव डिग्री है, अब बेटर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो चुका है, तो एक सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है। तो अगर बेटर अगर कंपैरेटिव है तो मोर भी कंपैरेटिव है, तो बेटर के साथ मोर तो कभी नहीं हो सकता है। मेनी और मोस्ट ये 2 अलग ऑप्शन है। चलिए मच देखिएगा, यानी मच आप लगा सकते हैं, तो मच बेटर ये आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए बी में हमने क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द डिफेंडेंट लॉयर आर्ग्यू दैट हिज पास ऑफेंसेस वेयर डैश टू दिस केस।
इसमें देखिए 4 ऑप्शन में है, स्पेसियस है, कंटेजियस है, एरोगेंट है, इरिलीवेंट है। और क्वेश्चन के अनुसार आपको जो परफेक्ट लग रहा है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटेजियस मतलब छुआछूत वाला बोल सकते हैं, स्पेसियस मतलब जो विशाल या जगह जिसको बोल सकते हैं, एरोगेंट मैंने हठी या अहंकारी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इरिलीवेंट है मतलब असंगत। तो डिफेंडर लॉयर जो है, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है। तो ए में हम क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ शी लाइक समथिंग शी विल बाई इट डैश मच इट कॉस्ट। यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन देख रहा है। 4 ऑप्शन में से जो आपका हाउएवर है, व्हाटएवर है, आल्सो है एंड वेरी है, इन चारों में से आपका जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है वो, जैसे व्हाटएवर है जो भी या कुछ भी, आल्सो मतलब इसके साथ, और वेरी मतलब बहुत हो गया, और हाउएवर का यहाँ फिर भी, यानी फिर भी का सेंस ले सकते हैं। ठीक है, यानी आप अगर सेल उसका कॉस्ट जितना भी हो, लेकिन फिर भी जो है ना वो लेने के लिए कतराते हैं, जो भी करते हैं, तो मतलब यहाँ पर फिर भी का सेंस मारा, और फिर भी के लिए यहाँ पर जो आपको यूज़ हो रहा है वो हाउएवर। तो हाउएवर ऑप्शन नंबर ए में हमारा है। ए हमारा जो है क्लिक करेंगे, सही आंसर। चलिए तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, कुड यू स्पेल योर नेम डैश प्लीज। ठीक है, मान लिया किसी का नाम आप पूछ रहे हो, उसका स्पेल या स्पेलिंग उसका सही नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं कि फिर से आप बताइएगा। तो इसलिए फिर से बताने का सेंस में आ रहा। तो फिर से बताने का सेंस में बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले सोल्व कर लिए। तो फिर से का मतलब अगेन बोल सकते हैं। अगेन मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही है। सी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, पायलट्स मस्ट बी डैश एट ऑल टाइम टू कीप देयर पैसेंजर्स सेफ ड्यूरिंग द फ्लाइट। इसमें जो आपने 4 ऑप्शन देखा, थ्रस्टी, फोर्सफुली, विजिलेंट एंड डिस्टेंस, इन चारों में से देखिए कि यानी फ्लाइट है, फ्लाइट में जो लोग रहते हैं, पायलट हो या जो भी, ये लोग कैसे थ्रस्टी रहेंगे, फोर्सफुल रहेंगे, विजिलेंट रहेंगे। मतलब इनमें से जो आपको देख रहे हैं, जैसे आपका ये ऑप्शन दिखा रहा है, थ्रस्टी मतलब प्यासा हो गया, फोर्सफुली मतलब ये पूरा ताकत के साथ वो बोल सकते हैं, डिस्टेंस मतलब फासले या दूर का सेंस में होता है, और विजिलेंट मतलब सावधान। तो उसमें ज़्यादातर क्या रहते हैं, सावधान रहते हैं। सावधान का मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। सी में आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, ही परस्यूडेड अदर टाउन्स नियर अमान टू सेंड डेज सोल्जर्स टू हेल्प हिम। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो उसने क्या किया, अदर टाउन्स, यहाँ पर क्या टाउन्स क्या चीज़ है, सिंगुलर या प्लूरल, ये प्लूरल है। तो मतलब इसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड आप देखिएगा लास्ट में क्वेश्चन में क्या कहता है, हेल्प हिम कर रहा है। तो कई टॉन है, तो टॉन में कई लोग होंगे। ठीक है, और कई टॉन है, तो ये दोनों क्या इन्हें प्लूरल का सेंस में लेता है। तो यहाँ पर जो आपका प्लूरल का सेंस मारा, तो हिम यहाँ पर रॉन्ग है। हिम के जगह पर क्या होना चाहिए, दियर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही होगा। चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिस गुप्ता एक्सप्रेस हर डाइस फॉर माई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब देखो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग समझने की बात हो रही है। तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो यहाँ पर आपको क्या होगा, ये आपको चेक करना है। तो पहला स्ट्रेंथ मतलब क्षमता, बल या पावर बोल सकते हैं। कंपेशन मतलब सहानुभूति जो बोलते हैं। लोकेशन मतलब स्थान बोल सकते हैं। और इसका जो है क्या होता है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, एडमायरेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा, यानी सी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने सी में क्लिक कर दिया, यानी ज़्यादातर आपका जो है तारीफ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, योर डिस्ट्रिक्ट इज एक्सपोज टू डैश एंड ऑल्सो टू डिस्ट्रक्टिव फ्लड। ठीक है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो है एक्सपोज होता है क्या चीज़ से, ऑप्शन में भरना है, और बाढ़ से भी बर्बादी आता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, मतलब ये सेंस ले सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आपको वर्ड आपको देखना है कि इन चारों में से आपका कौन सा वर्ड है। जिसमें आपका ड्राफ्ट देख रहे हैं, मतलब ढांचा बोल सकते हैं, डॉट बिंदु जो बोलते हैं छोटा सा, एंड ड्रॉट जो वर्ड होता है वो रेखा खींचना होता है, DRAUGST, और एक ड्रॉट होता है DROUGST। इसका मतलब होता है सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। तो क्या बोलता है, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट क्या होता है,
अकाल भी पड़ता है और बाढ़ से बर्बाद भी होता है। तो अकाल पड़ना का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो बी में हम क्लिक करेंगे। चलिए बी हमारा जो है सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑफिशियल सेड थाउजेंड्स ऑफ द ऑफिस गोअर वर डैश द मेट्रो एंड द ट्रेन्स वर रनिंग फुल ड्यूरिंग पीक आवर। ठीक है, यानी मेट्रो है, ट्रेन है, इन सभी चीज़ के बारे में वो बातें हो रही है। तो इसी से रिलेटेड आप वर्ड खोजिएगा कि इससे रिलेटेड वर्ड हमारा क्या होगा। इसमें देखिए रनिंग क्या है, दौड़ना हो गया, फास्टिंग क्या है, भूखा रहना हो गया, एडेप्टिंग हो गया, अनुकूल बनाना हो गया, और ऑप्शन नंबर ए में जो टेकिंग है मतलब पकड़ना या लेना। तो ट्रेन या मेट्रो ये सब क्या करता है, अपने स्पीड को जो है स्पीड पकड़ते हैं ना तेजी से। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए हमारा जो है सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है Sun Tzu says that dash the enemy without battle require greater skill than winning on the battle। अब इसमें देखिएगा चारों ऑप्शन आपको एक दूसरे से मिला हुआ जुड़ा लग रहा है। तो इसी से आप देखिए कि कौन सा हमारा होगा, कि ए बी सी डी कौन सा होगा। फटाफट इसको चेक कीजिए। तो इन क्वेश्चन को आप जब देखते हैं तो इसमें देखिए कई लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या है ना, सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर डिफीट अगर ए लगाते हैं तो ए नहीं हो सकता, क्योंकि डिफीट ऑलरेडी क्या नहीं वर्ब है, वर्ब किसी का सब्जेक्ट जो नहीं बन सकता। लेकिन बी में क्या है, डिफीटिंग है, और डिफीटिंग क्या है, जेरंड है, जेरंड किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही होगा। बी में जो है आप क्लिक कर सकते हैं, यानी बी हमने क्लिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है The girls ran into the house to get some dash of the bread, cold potatoes and other such morsels as were suitable for the fall। तो लड़की है दौड़ते घर में गई, क्या चीज़ है, रोटी का मतलब कुछ हिस्सा लेने के लिए, कुछ टुकड़ा लेने के लिए। तो उससे रिलेटेड आप वर्ड देखिएगा, रोटी का टुकड़ा का सेंस में कौन सा वर्ड है जो एप्रोप्रिएट होगा। तो इसमें देखिएगा शील जो वो यूज़ किया है, गोला कैसे होता है, हीप का मतलब ढेर हो गया, बाढ़ जो है मतलब ये भी छड़ को बोलते हैं। लेकिन क्रम्स जो वर्ड है इसका मतलब टुकड़ा होता है। तो किसका, ब्रेड का टुकड़ा। तो क्रम्स मतलब ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही होगा। डी में हम क्लिक करेंगे। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है अ पर्सन मस्ट स्पीक एलिक्वेंटली एंड डैश वाइल मेकिंग अ स्पीच। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन नॉर्मल है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए प्रॉब्लम क्या चीज़ है, रूडली, बेरुखी से बोल सकते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल्ली। ठीक है, ये तो होगा ना हरीडली, ये जल्दी जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में जो है क्या कि अगर आप अच्छा स्पीच देना चाहते हैं तो पोलाइटली आपको बात करना होगा, और पोलाइटली मतलब नरमी से आप ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं, ये हमारा बी जो है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तो और भी ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को शेयर एंड इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कई बुक आपको सोल्व हो सके आसानी से। देखिए ये कोई लास्ट क्वेश्चन आज का है, यू नीड टू पुट द बेबी वेरी डैश ऑन द बेड। बेबी को बेड पे तो आप कैसे रखना है ये चीज़ आपको देखना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है कि जेंटल हो गया या मच जेंटली हो गया, जेंटली हो गया या मोर जेंटली होगा, ये आपको ऑप्शन में दे रहा। तो क्या है यहाँ पर देखिएगा कि जेंटली मतलब धीरे से। ठीक है, लेकिन यहाँ पुट क्या है, वर्ब है, और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो जेंटल तो होगा नहीं, क्या होगा, जेंटली होगा, क्योंकि पुट आपका वर्ब है और जेंटली क्या चीज़ है, एडवर्ब है। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है आज का सही आंसर होगा, सी नंबर। चलिए तो ये रहा आज का हमारा सेशन, यहीं पर से ये वीडियो समाप्त होता है। चलिए।